श्राद्ध पक्ष में तर्पण का हिंदू संस्कृति में बड़ा महत्व है। पूरे पखवाड़े में तृप्त एवं अतृप्त आत्माओं को तृप्ति प्रदान करने का काम यदि कहीं होता है तो पूरे देश दुनिया में सिर्फ पुण्य सलिला सूर्यपुत्री ताप्ती के किनारे है। आप शरीर से तथा आर्थिक रूप से कमजोर है। आप चाहकर भी पूरे अपने पितरों एवं पूर्वजों तथा अपने परिवार में दिवंगत आत्माओं के तर्पण के लिए गया स्थित फाल्गुनी या त्रिवेणी संगम इलाहाबाद नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए श्राद्ध पक्ष ही नहीं बल्कि पूरे 12 माह में किसी भी दिन ताप्ती जल को अंजलि में लेकर अपने पितरों एवं पूर्वजों का तर्पण कर सकते हैं। नवग्रहों में श्रेष्ठ सूर्यदेव की पुत्री, न्याय के देवता शनि एवं धर्मराज, स्वर्ग नरक के स्वामी यम की बहन ताप्ती के किनारे जिस भी ज्ञात अज्ञात व्यक्ति का ध्यान करके उसे मोक्ष दिलाया जा सकता है। ताप्ती में तर्पण यूं तो 12 माह होता है, लेकिन पितृत्रयोदशी तथा पितृमोक्ष अमावस्या को जल मात्र से भी ऐसी समस्त दिवंगत आत्माओं का तर्पण हो जाता है। यूं तो ये स्थान भारत देश के विभिन्न प्रांतों में स्थापित एवं स्वयंभू 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन लाभ नहीं ले पा रहे लोगों के लिए आशा एवं विश्वास का केंद्र है, क्योंकि मां सूर्यपुत्री ताप्ती नदी के तट पर भगवान राम ने स्वयं भगवान विश्वकर्मा जी की मदद से 12 ज्योतिर्लिंगों की आकृति उकेरी है। आज भी सदियों बीत जाने के बाद ईश्वर निर्मित 12 ज्योतिर्लिंगों की आकृति के दर्शन का एक ही स्थान पर लाभ लें। मां ताप्ती में हिंदुओं के 33 कोटि के 33 करोड़ देवी देवता आज भी स्नान ध्यान करने के लिए आते हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम ने माता सीता एवं लक्ष्मण के संग अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। सूर्यवंश में जन्मी एवं चंद्रवंश में बिहाई मां ताप्ती के किनारे रामयुग के अनेक प्रमाण मौजूद है। सीता स्नानागार से लेकर ताप्ती के किनारे जंगलों में बड़ी संख्या में मौजूद सीताफल यहाँ पर राम के आने के प्रमाण देते हैं। गंगा में स्नान का, यमुना के जलाचमन का, नर्मदा के दर्शन का जो पुण्य लाभ मिलता है वह मात्र ताप्ती जी के नाम स्मरण से प्राप्त हो जाता है। जय मां तापी, तापनाशिनी, पतित पावनी, मोक्षदायिनी सूर्यपुत्री मां तापी सभी पापों का शमन करने वाली है। पितरों का तर्पण करने मात्र से ही ताप्ती मैया मोक्ष देती हैं। तिल और जल लेकर अंजुलि तर्पण करने मात्र से मनुष्य के पापों का उद्धार होता है। इस तापी तट पर अनेकानेक ऋषि मुनियों ने, राजाओं ने, यहाँ तक कि देव भगवानों ने भी आकर के तर्पण किया है। पहली कथा के रूप में श्री रामचंद्र जी अपने साथ लक्ष्मण सीता को लेकर ताप्ती तट पर आए थे। 12 लिंगा नामक स्थल पर उन्होंने लिंग स्थापन करके वहाँ भी तर्पण किया था। और तापी के दूसरे तट रामेश्वर, जहाँ पर गिरनार संगम है, ऐसे रामेश्वर तीर्थ पर राम ने और लक्ष्मण ने लिंग स्थापित कर राजा दशरथ का तर्पण किया था। तर्पण की इसी काल में श्रवण तीर्थ नामक स्थल पर, जहाँ श्रवण ने अपने माता पिता को लाकर उन्हें तीर्थ दर्शन कराया था और पिता के हाथ से तर्पण कराया था, जिससे पूर्वजों का उद्धार हो। इसी प्रकार तात्या टोपे, स्वतंत्रता काल के महानायक, उन्होंने भी अपने पितृ तर्पण को और राष्ट्र सुरक्षा वाले सभी लोगों के लिए यहाँ पर स्थापित तट पर आकर तर्पण किया था। कई ऋषि मुनियों की, कई भगवंत की, राजाओं की पुरातन कथाओं में ताप्ती तट के तर्पण का अत्यधिक महत्व है। एक तापी महात्म्य पुराण की कथा के अनुसार यहाँ पर एक राजा
युधिष्ठिर हुए हैं, वे युधिष्ठिर ने यहाँ पर अपने कपड़े अंग वस्त्र को निचोड़ा था, उस निचोड़ने मात्र से ही उस राजा के पूर्वजों का तर्पण होकर के मोक्ष प्राप्त हुआ। ऐसी कई सारी किंवदंतियाँ हैं, कहानियाँ हैं जो माँ ताप्ती के जल के स्मरण मात्र से, हस्त में आचमन मात्र से, तर्पण करने मात्र से पूर्वजों का उद्धार कराती है। ऐसी पतित पावनी जगत जननी माँ तापी को बारंबार नमस्कार है। जय माँ तापी। कहा जाता है कि मनुष्य बार बार जन्म लेता है और बार बार मरता है, लेकिन पुण्य सलीला सूर्यपुत्री माँ ताप्ती नदी के तट जिन मृत व्यक्तियों का पितृ तर्पण किया जाता है वे हमेशा हमेशा के लिए कि जन्म मरण वाले छुटकारा पा जाते हैं। ऐसा ताप्ती पुराण में लिखा गया है। पुण्य सलीला माँ ताप्ती के तट जिन मृतक जनों का पितृ तर्पण किया जाता है वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पुण्य सलीला सूर्यपुत्री माँ ताप्ती के तट प्रति वर्ष हजारों मृत आत्माओं का पितृ तर्पण किया जाता है, जो कि दूर दूर से आकर के यहाँ पे अपने पितरों के मोक्ष की कामना के लिए पूजन करते हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, इसका सीधा सा अर्थ है कि मनुष्य इस मृत्यु लोक में बार बार जन्म लेता है और बार बार मरता है, लेकिन पुण्य सलीला सूर्यपुत्री माँ ताप्ती नदी के तट जो भी अपने मृतक जनों का पितृ तर्पण करते हैं, श्राद्ध तर्पण करते हैं, उन्हें हमेशा इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, यह वेद पुराणों में और सूर्यपुत्री माँ ताप्ती पुराण में उल्लेखित है कि जिस भी मनुष्य का ताप्ती नदी के तट श्राद्ध तर्पण किया जाता है उसका मोक्ष हो जाता है और वह इस पृथ्वी लोक पर क्या वो कहीं भी जन्म नहीं लेता, वह आत्मा मुक्त हो जाती है।